बहुत सारे लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जो सामने दिखाई दे रहा है वो सच है। दूर खड़े सिपाही भी डर के मारे कांप रहे थे। जैसे ही उस विशालकाय ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, दीवार पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसके साथ उड़ते हुए बड़े बड़े पत्थर कई जहाजों को तोड़कर नीचे गिर गए। सिपाही तो बड़े तोप लगाने ही वाले थे पलटवार करने के लिए, पर विशालकाय तुरंत धुएं के बीच गायब हो गया। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ था। बहुत सारे आम विशालकाय पहले से ही भूख से बेताब थे। सिपाही जहाज अपनी तोपों से जवाब देने लगे, पर इन विशालकायों पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। जहां भी मारते वो जल्दी से ठीक हो जाते। अगली बार हमला करने की कोशिश भी पूरी नहीं हो पाई कि विशालकाय पहले से ही उनके सामने आ खड़ा था। डरे सहमे सिपाही बस वहीं खड़े रह गए, जैसे खुद खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे आखिरी दीवार टूटती गई, निर्बल लोग समझ गए कि उनकी मौत नजदीक आ चुकी थी। अब बस एक ही विकल्प था, भागना और अपनी जान बचाना। पर विशालकाय की नजरों में ये लोग जैसे गर्म तवे पर भागते हुए चींटियों की तरह थे। कैसे भी भागो वो उन्हें पकड़ ही लेंगे। सब लोग एक ऐसी घर की तरफ भाग रहे थे जो सबसे सुरक्षित दिखती थी। यहाँ तक कि जमीन पर रोता हुआ बच्चा भी कोई नहीं देख रहा था। से ही विशालकाय नजदीक आया। जो लोग अंदर जा चुके थे उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। बाहर वाले भाग खड़े हुए। केवल 3 दोस्त बच्चा गले में पकड़े वहीं रह गए। उदासी से बैठकर मौत का इंतजार करने लगे। एरन अंदर से मदद करने की कोशिश कर रहा था, पर बाकी लोग नहीं मान रहे थे। इसलिए वो बस बेबस होकर सब कुछ देखता रहा। पीछे से फिर से विशालकाय की दहाड़ गूंजने लगी। एरन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया वो लोग घर की छत तोड़ रहे थे। सिर्फ कुछ ही सेकंड में पूरा छत पलट गया और जो अंदर थे उनकी हालत बहुत बुरी हो गई। सुरक्षित घर कुछ ही पल में उनका कब्र बन गया। पहले हरा भरा और रौनक वाला गांव अब पूरी तरह बर्बाद था। हर जगह बिखरे हुए अंग प्रत्यंग थे। एरन अकेला गांव की खंडहर में धीरे धीरे बढ़ता गया। भीषण हमलों की वजह से सबसे बाहर की खेती वाली जमीन जल्दी ही गिर गई। बचे खुचे लोग मजबूरी में बीच के व्यापार क्षेत्र में चले गए। पर बहुत सारे लोग और खेत खो जाने से जो पहले ही संसाधनों से जूझ रहे थे उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। खाने पीने की चीजें कम पड़ने लगी। खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए लोगों ने खतरा उठाकर बाहर जाकर दीवारें ठीक करनी शुरू की, ताकि और ज्यादा विशालकाय अंदर न आ सके और फिर अंदर के विशालकायों को भी खत्म किया जाए। इसके लिए उन्होंने 2 साल की कड़ी मेहनत करके एक विशेष फौज तैयार की, जिसे जांच सैनिक दल कहा गया, जो खतरे भरे मिशन पर जाती थी। और इसी फौज में बचा हुआ एरन और उसके दोस्त अरमिन भी शामिल थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक ऐसा गैजेट भी बनाया जिससे विशालकायों से मुकाबला किया जा सके। इसमें स्टील की रस्सी निकलती थी, जिसे विशालकाय या इमारतों में फंसाकर स्प्रे गैस के साथ उड़ते हुए घूम सकते थे।